हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे इस लॉकडाउन माहौल में। तो आज फिर से आप सबका स्वागत है अमन नजीम लाइव क्लासेस में। चलिए शुरू करता हूँ बिना बकवास किए। आज सीधे वाइट बोर्ड पे आज ट्रिगोनोमेट्री के कुछ एजम्पशन आगे बढ़ाना चाहूँगा। हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके थे। ये अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए मेरा जो तीसरा वीडियो था उन लोगों के लिए मैं बताया था। आज भी बताऊंगा कुछ ट्रिक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो देख सकते हैं, एक मिनट। ये हमारा जो ट्रिक है, देखिए बहुत आसान सा ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये T/H साइन थीटा के लिए, ये कॉस थीटा के लिए और ये टेन थीटा के लिए, है ना। साइन थीटा का क्या हो जाता है P/H, है ना। P/H कॉस थीटा के लिए P/H है। टेन थीटा के लिए P/D है। तो इस तरह से हम लोग इसको उल्टा कर देंगे। जस्ट HB P हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद। तो इस तरह से कोसेक सेक और कोट के लिए हो जाएगा। कोसेक सेक और ये कोट के लिए आप यहाँ देख सकते हैं। HP जस्ट इसका उल्टा होता है। HB सेक का और कोट का BP हो गया ना। ये ट्रिक बड़ा काम आएगा भाई, याद रखना। चलिए आगे मैं कुछ ये हेक्सागोन बनाया। हेक्सागोन क्या होती है? 6 बंद भुजाओं से बने चित्र को ही तो हेक्सागोन कहते हैं। और हेक्सागोन से आज बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग देखेंगे और इसी एक फिगर से कितने फॉर्मूले निकल के आएंगे आप लोगों की दंग रह जाएंगे। देखिए, देखते रहिए। जैसे मैंने टेन थीटा लिया, टेन थीटा निकालनी चाहिए। तो क्या किया मैंने, यहाँ से क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट किया। जैसे टेन थीटा लिया, अगले दो वाले को बट्टे कर दिया। साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। अरे एक चीज प्रूफ करूंगा भाई, डरने वाली कोई बात नहीं है, प्रूफ करके दिखाऊंगा। साइन थीटा, जैसे मैंने साइन थीटा लिया, अगले दो वाले को बट्टे कर दिया। कोस थीटा बटे कोट थीटा। अब मैंने कोस थीटा को लिया तो ये दो बट्टे में आ जाएंगे। कोट थीटा कोसेक थीटा। अब मैंने कोस थीटा को लिया, उसके बाद आता है कोट थीटा। कोट थीटा ये दो बट्टे हो जाएंगे। कोसेक थीटा बाई सेक थीटा। ये थीटा है, इससे ध्यान देने वाली बात है ये सब, ठीक है। अब मैंने कोसेक थीटा को पकड़ा, क्या हो जाएगा सेक थीटा बाई टेन थीटा। एक यहां से मिस्टेक हुई है, छुट्टी है। सेक थीटा यहां से, फिर सेक थीटा भी निकाल लो। सेक थीटा क्या हो जाएंगे टेन थीटा बाई साइन थीटा, है ना। तो इसको बैठाओ फिट कैसे करोगे हेक्सागोन पे। ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको बैठाओ कैसे, देखो बड़ा सिंपल से है। साइन थीटा उसके अपोजिट में कोस थीटा, टेन थीटा उसके अपोजिट में कोट थीटा, सेक थीटा उसके अपोजिट में कोसेक थीटा। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, राइट साइड में सारे सी वाले आए हैं। कोस थीटा कोस थीटा कोसेक थीटा, पहला लेटर सबका सी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी ऐसा फिगर बनाओगे और याद मेमोराइज करोगे, ऐसा फॉर्मूला निकालोगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। चलिए ये टेन थीटा उसके अपोजिट में कोट थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा। बैठाने के भी मैंने सारी चीज बता दी कैसे बैठाओगे। एक बार जहन में ये डाल दो, दिमाग में ये फिट कर लो भाई, नहीं भूलोगे, आपकी बात शिकायत नहीं रहेगी। चलो फिर से देखते हैं। ये जैसे मैंने क्लॉकवाइज घुमा के ऐसा किया,
तो क्यों एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकती है क्या? चलो मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा के अरे प्रूफ भी कराऊंगा, करा दूं। आओ करा देता हूँ। ये देखो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा कैसे होती है ये देख लो। अरे ये भी साफ नहीं दे रही है पेन, क्या बात है। ये है ना, ये देख लो, इसको प्रूफ करने जा रहा हूं मैं। ये फॉर्मूला कैसे आई, सही है कि नहीं देख लो एक बार। टेन थीटा बराबर क्या होती है, पी बाई बी, और साइन थीटा बराबर क्या होती है, पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। हो गई। अब पी बाई एच और एच बाई बी कैंसिल हो जाएगी, एच एच कट जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये तो आता ही होगा। बची क्या मेरा, क्या बचा भाई, पी बाई बी। आ रही ना समझ में, आ जाएगी। ये हो गया प्रूफ मेरा कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बड़ा कॉस थीटा होता है। आ गया ना, सारे चीज एक एक करके निकाल के देख लो। अगर गलत निकली तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वीडियो को अनलाइक कर देना। चिंता डरने वाली कोई बात नहीं, आगे मैं ऐसे ही सारे ट्रिक बताऊंगा और सारे फॉर्मूले देते जाऊंगा, देखते रहो। ये तो क्लॉकवाइज थी, अब मेरा एंटी क्लॉकवाइज। अरे दोनों तरफ से घुमा सकते हैं भाई, देख लो एक बार एंटी क्लॉकवाइज। घूम रही थी, अब देखो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो कैसे। टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बटा कोस थीटा, सेक थीटा बाई कोसेक थीटा। हो गई। अब यहां सेक थीटा निकालना है, ये देखो सेक थीटा है ना, यहां सेक थीटा निकालो, हो जाएगी कोसेक थीटा बेटा कोट थीटा। अब कोसेक की बारी है, अब कोसेक थीटा क्या हो जाएगी, कोट थीटा बाई कोस थीटा हो जाएगी, कोट थीटा बाई कोस थीटा। एक बात दिमाग में रखने वाली है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। जैसे मैंने कोसेक थीटा को लिया तो उसके सामने वाले कोट थीटा बाई कोस थीटा किए, उसी तरह कोट थीटा को अब जब लेंगे तो कोस थीटा बाई साइन थीटा करेंगे। करेंगे ना। अब कोस थीटा आ गई तो कोस थीटा को क्या करेंगे, साइन थीटा बाई टेन थीटा। है ना, और साइन थीटा को क्या करेंगे, थोड़ी सी जगह यहाँ पर शॉर्ट पड़ गई, आगे कोई तीर का निशान बना दिखा देता हूँ। ये टेन थीटा बाई सेक थीटा आ जाएगी, हो गई ना। कितने फॉर्मूले हो गए, 12 12 24 हो गए। आगे मैं बता दूं, चलो यहाँ तक तो सारे एक बार देख लेना भाई, रिपीट कर लेना वीडियो को। जहां नहीं समझ में आ रही कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से करना और लाइक करना मत भूलना। चलो फिर से मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कुछ फॉर्मूले और देख लो भाई, ये देखो, ध्यान देने वाली बात है, जरा थोड़ी सी फोकस करना भाई। ये देखो मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, क्रॉस किया, ये इसके साथ इसको क्या प्रूफ करने की जरूरत है, क्या कर दो। देखो साइन थीटा क्या होती है, पी बाई एच, कोसेक क्या होती है, एच बाई पी। कट गई ना भाई, पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, बचा क्या मेरा, एक ही तो बचा। तो मैं कर सकता हूं यहाँ एक, है ना। यही तो बात है, खासियत है इस ट्रिक की, इस हेक्सागन की खूबसूरत ट्रिगोनोमेट्री का खूबसूरत चीज है ये हेक्सागन। यहीं से फॉर्मूला निकाल दूंगा मैं सारे। ये हो गई। दूसरा क्या है, अब इसको भी तो कर सकते हैं, इसके ऑपोजिट में ये भी तो है, टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा 1 होंगे। इसको प्रूव करने की जरूरत है क्या, कर दो, चलो कर देता हूं। टेन थीटा क्या है,
पी बाई बी है कॉट थीटा, अरे बी बाई पी होगी, इसका अपोजिट होती है, तो कट जाएंगे ना, बचेंगे क्या 1 हो गए ना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होती है, हो गई दूसरी। एक और है भाई, देख लो, कोस थीटा सेक थीटा बराबर 1, लिख लेना, नोट कर लेना भाई, बड़े काम की चीज है। फिर जब बनाने लग जाओगे ये कहाँ से आए ये मत पूछना, क्योंकि यही फॉर्मूले हैं जो बड़े काम आने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अरे अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है भाई, थोड़ी सी। देखो बड़ा आसान सा चीज है, अगर मैंने टेन थीटा और कोस थीटा को मल्टीप्लाई किया तो ये साइन थीटा इसके बराबर में आ जाएगी, मतलब टेन थीटा और कोस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आएगा। कैसे आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, बोलो नहीं आएगा। अरे आएगी भाई, देख लो यहां से, टेन थीटा का क्या होता है पी बाई बी, और कोस थीटा बी बाई एच, है ना, ये कैंसिल ये कैंसिल, बचा क्या पी बाई एच। अरे पी बाई एच बचा, तो पी बाई एच किसका है, पी बाई एच किसका है, साइन थीटा का तो है। आगे सारे निकाल के कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख देना कैसी लग रही है ये ट्रिग्नोमेट्री की मैथमेटिक्स, है ना, बड़ी कमाल की चीज। कितने फॉर्मूले हो गए, 12 12 24 और ये 6 30 हो गए ना, हो गए ना 30। ऐसे फॉर्मूले निकलते हैं भाई। मैं बताने जा रहा हूँ भाई, क्या आपने नहीं पढ़ी है? पढ़ी है ना, जरूर पढ़ी होगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का योग सम 90 डिग्री होता है भाई। अरे नहीं पढ़ी है तो कभी ना कभी मैं वो भी वीडियो डालूंगा, ये देख लो जरा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का योग सम 90 डिग्री होता है। तो मैं कुछ फॉर्मूले जो बताने जा रहा हूँ वो कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री के, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर है। चलो उसको भी देखते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का योग 90 डिग्री होता है। तो जब भी मैंने वीडियो जरूर डालूंगा, मैं जरूर डालना चाहूँगा एक वीडियो क्वाड्रेंट के ऊपर, तभी कुछ चीज समझ में आएगी। अब जरा इसको थोड़ा रट लेना, अरे रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी तो समझने वाली बात है। देख लो यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, देखो कितनी आसान है। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे साइन थीटा, ये अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ करते हैं, 90 से थीटा को एंगल को माइनस करते हैं तो कोस निकलेगी। कोस से जब 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन निकलेगी। 10 से 90 माइनस थीटा करेंगे तो कोड, और कोड से जस्ट अपोजिट हो रहे कि नहीं, 10 से कोड, सेक से कोस और कोसेक से सेक, यही तो बात है सारी। देख लो, कोड से 10 और 10 से कोड, सेक से कोसेक और कोसेक से सेक, है ना, कमाल की चीज है भाई। ये रटने वाली बात नहीं, रट्टू मत बनना, थोड़ी सी समझ लो। नहीं समझ में आ रही क्वाड्रेंट वाला वीडियो डालूंगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना कि सर क्वाड्रेंट को भी समझाइए। तो मैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरा जो पढ़ चुके हैं आप लोग, उसके आधारित मैंने ये किया, फॉर्मूला निकाला। और इस फॉर्मूले से जेक बोर्ड वाले, झारखंड बोर्ड से जो बिलोंग करते हैं भाई, हर साल पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन, देख लो 1 या 2 नंबर के लिए, यही से बनेंगे क्वेश्चन। चलिए मैं अगला कुछ और बताता हूँ। अरे कुछ बच्चों की शिकायत होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल से कुछ पाइथागोरस के जो थ्योरम निकलते हैं, कुछ बच्चों की शिकायत रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं, तो मैं बता देता हूँ कि जब भी हाइपोटेन्यूज निकालने जाओगे तो ये दो छोटे एंगल, छोटे साइड्स का प्लस करोगे, और जब बेस निकालोगे तो रूट अंडर क्या करोगे, एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर करोगे, और जब परपेंडिकुलर निकालने जाओगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। मतलब क्या होगा, ये बड़ी भुजा को निकालने जाओगे तो ये दो छोटी भुजाओं का योग होगा, और जब बेस निकालोगे तो बड़ी भुजा से परपेंडिकुलर माइनस होगा, जब परपेंडिकुलर निकालोगे तो बड़ी भुजा से हाइपोटेन्यूज से बी को माइनस करके बेस को माइनस करेंगे,
है ना, शिकायत नहीं होनी चाहिए कुछ। ये छोटी छोटी बातें हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया करो भाई। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। एंगल का देखेंगे हम लोग फॉर्मूला कैसे निकलता है, एंगल का मान कैसे निकालेंगे। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट का 0 डिग्री, 30 डिग्री घेर देता हूँ। मैंने ट्रिक भी साथ में बता के रखी है, इसीलिए समझ में नहीं आ रही होगी। ये जो गोल घेरे के अंदर है ये डिग्रीज, 0 डिग्री निकालनी है, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। मैं जबरदस्त ट्रिक बताने जा रहा हूँ। सारे टीचर प्रोवाइड कराते हैं ऐसी वीडियो, तो आज कुछ नए तरीके से इस ट्रिक को सीखेंगे। बड़ा आसान है इस ट्रिक को सीखना। चलिए, जैसे अगर मुझे 0 डिग्री का मान निकालना है, साइन 0 डिग्री कैसे निकालेंगे हम। 0/4 रूट अंडर 0/4 करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 4 से 0 को भाग देंगे तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो 0, आंसर क्या निकलेगी 0। तो साइन 0 डिग्री का 0। और जब साइन 30 डिग्री का निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो नीचे कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे 30 डिग्री का निकालने जा रहे हैं 30 डिग्री का, तो 1/4 करेंगे, 0 था, अब एक एक करके बढ़ाते चलेंगे, है ना। ये थोड़ी समझने वाली बात है। एक बार रिपीट करके देख लेना भाई, जरा रिपीट कर लेना। मैं बार बार कर रहा हूँ, रिपीट कर लेना, समझ में आ जाएगी। जैसे 1/4, तो 4 का रूट तो हम लोग जानते हैं 2 होता है, तो 1 का 1 हो जाएगा और 4 का 2, तो 30 डिग्री का क्या निकला 1/2। उसी तरह से अगर साइन 45 डिग्री 45 निकालेंगे तो जैसे 0 था, 1 बढ़ाएं, उसके बाद रूट अंडर क्या बढ़ाएंगे, √2/4। देखो √2/4 मैंने बढ़ाया। उसी तरह से √3/4, उसी तरह से √4/4। तो देखो √2 क्या निकलेगा इसका, √2/2 निकलेगा। सॉरी सब अंदर में काट देते हैं, माफ कीजिएगा। 2 दूनी 4, तो क्या निकला मेरे यहाँ से 1/√2। ठीक है, 1/√2 निकला ना। उसी तरह से √3/4 करेंगे। 60 डिग्री निकालना हो, साइन 60 डिग्री निकालना हो तो √3/4 करेंगे। √3/4, 4 का तो हम लोग जानते हैं 2, तो क्या आ जाएगा इसका, साइन 60 डिग्री का आ जाएगा √3/2। आया ना √3/2, बड़ा आसान है। वैसे 90 निकालना हो, साइन 90 डिग्री कोई बोले तो ये दिमाग में रखना कि 0/4 से स्टार्ट होता है, 30 में होता है 1/4, 45 में 2/4 और 60 में 3/4 और 90 में 4/4। तो 90 डिग्री निकालना तो 4/4 करेंगे, 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। और √1 का 1 होता है। देखो मैंने यहाँ बड़ा आसानी से निकाला है। उसी तरह से कोस का भी निकालोगे तो कोस का कैसे निकालोगे, जरा इसको समझने वाली बात है। क्रॉस हो जाएगा, देखो यहाँ 90 का जो वैल्यू था 1, अब यहाँ आएगा कोस में। ये समझना, ये थोड़ा समझने वाली बात है, समझना भाई इसको। ये 91 था, इसका वैल्यू अब यहाँ आ जाएगा √3/2, 60 डिग्री में था, यहाँ आ जाएगा और 1/√2 जो का त्यों लिखा रहेगा। बस 30 का देखो कैसे क्रॉस हुआ, इसका यहाँ आया ना, और इसको जैसा कि तैसा रहने दिया, और ये भी यहाँ आया और ये 0 यहाँ चला गया। तो बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, नहीं तो रिपीट करके देख लेना भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से अब बड़ा आसान है, अब यहाँ से आसानी से बढ़ेंगे हम लोग। जैसे हम लोग जानते हैं कि tan थीटा निकालनी हो, क्या करते हैं हम लोग, साइन थीटा बाई कॉस थीटा करते हैं ना, बताया था ना मैंने। अगर tan थीटा निकालनी हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसी तरह एंगल भी निकालेंगे हम लोग, एंगल भी निकालेंगे साइन थीटा। अगर 0 डिग्री का निकालना हो, यहाँ मान लो कि यहाँ 0 डिग्री का है, मैं एक बात बता दे रहा हूँ, 45 का लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 1/√2 होता है,
साइन का, और कोस का होता है 1/√2। ठीक है, जैसे 1/√2 बटे 1/√2 अब कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या 1, है ना, आया ना 1। 45 डिग्री का निकालने जा रहे थे, 1045। उसी तरह से हम लोग अगर 10 मान लो कि 1030 डिग्री का निकालने जा रहे हैं, 1030 डिग्री का, तो क्या लिखेंगे, साइन 30 बाई कोस 30। साइन 30 का क्या है 1/2 और कोस 30 का क्या है √3/2। बस उसको क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2/√3, तो 2 कैंसिल, 1/√3 मेरा आ गया। किसका आया 1030 का। देखो 1030 का क्या है 1/√3। इसी तरह से 10 का सारा निकल जाएगा, 10 का सारा निकालने सक जाओगे। अब मेरा अब जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ से कुछ फॉर्मूला और सीखेंगे आप। देखो कोसेक निकालने जा रहे हैं, कोसेक का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है ना। तो कोसेक 0 डिग्री लिखेंगे ना 0 डिग्री, तो फॉर्मूला भी यहाँ सीख लो। कोसेक निकालेंगे तो एक और काम कर सकते हैं हम, 1/sin 0 डिग्री कर सकते हैं। साइन 0 डिग्री निकालने जा रहे थे ना, साइन 0 डिग्री। तो अब देखो 1/sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0 है, 0, और 0 से जब किसी को भाग देते हैं तो वो क्या होता है इन्फिनिटी, मतलब अपरिभाषित। तो मैंने अपरिभाषित लिखा। उसी तरह अगर मान लो 30 डिग्री निकालने जा रहे हैं, 30 डिग्री कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री निकालने जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे भाई कोसेक 30 डिग्री का 1/sin 30। साइन 30 का कितना मान है 1/2। ठीक है, अब देखो अब ऐसा कर सकते हैं 2/1, 1 कैंसिल, बचा क्या 2। अब कोसेक 30 2 है कि नहीं चेक कर लेना, कोसेक 30 2। उसी तरह से 45 भी निकलेंगे, 60 भी, 90 भी। अब जरा फिर से ध्यान देने वाली बात है, सेक रटने वाली कोई बात नहीं है, फॉर्मूला बेसिस से सब बना हुआ है। आप जरा ये 2 लाइन को अच्छे से समझना, ये साइन और कोस को, बाकी सब मैं बता देता हूँ कैसे निकलेगा, बड़ा आसानी से निकलता है, बड़ी दिमाग पे जोर लगानी नहीं पड़ेगी, बड़ी आसानी से आप सीख सकते हैं। देखो यहाँ से अब सेक निकालनी है, सेक 0 डिग्री निकालनी है, क्या करेंगे फॉर्मूला भी है, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। तो सेक 0 डिग्री का 1/cos 0 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। आप क्या करेंगे सेक 0 डिग्री निकालने के लिए 1/cos, cos का क्या है 0 डिग्री का 1 होता है, 1/1 क्या हो जाएगा 1। तो देखो सेक 0 डिग्री का 1 है। उसी तरह से मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं सेक 45 डिग्री का, सेक 45 डिग्री का, तो 1/cos लिखेंगे 45, है ना। तो 1/cos 45 का क्या होता है, cos 45 का होता है 1/√2। ठीक है, इसको क्या करेंगे 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखो cos 45 निकाल रहे थे ना, √2 निकला कि नहीं, है ना। जबरदस्त, इसी ट्रिक से काम करेगा भाई, सारा निकाल के एक बार चेक कर लेना। ठीक है, और कोड का मैं बता दूं क्या, अरे बतानी पड़ेगी क्या, ये बताओ कि नहीं, चलो मैं बता देता हूं यार। देखो 10 का कैसे निकाले थे, साइन बाय कॉस किए थे कि नहीं, कि भूल गए हो, अरे नहीं भूलने का यार, कोट थीटा 10 का उल्टा होता है, तो 10 क्या था साइन बाय कोस, कोस बाय साइन हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा। चलो अब क्या है, यहाँ डिग्री ले लेता हूँ, कितना डिग्री का निकालना आप ही बोलो भाई,
निकाल दूँ 90 का? अरे 90 तो बहुत छोटी सी बात है, निकाल देता हूँ 60 का। चलो, कोट 60 डिग्री मेरे से पूछा गया, अगर मुझे पता है cos 60 और sin 60 तभी निकाल पाऊंगा। देखो cos 60 लिख लेता हूँ यहाँ, sin 60, cos 60 का वैल्यू क्या होती है भाई 1/2, sin 60 का क्या होती है, क्या होता है, क्या बतानी पड़ेगी क्या? अरे देख लो बोर्ड में। हो जाएगा कैंसिल। अरे क्रॉस से तो किया, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन है ना, दो दो कैंसिल, 1/√3। जरा चेक कर लो भाई 1/√3 है कि नहीं, है ना, cot 60 1/√3। ऐसे सारे फॉर्मूले निकालते हैं, सारे निकालने से जाओगे आप, एक एक करके चेक कर लेना घर में। अगर कोई डाउट है, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्लियरिफाई मुझे कर दो कि सर ये गलत है, ये गलत है। आप कमेंट करोगे, मैं आपका कमेंट का सुझाव जरूर से जरूर देने की कोशिश करूंगा। और आगे जब भी वीडियो आएगा तो भाई इस वीडियो के साथ लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि उसी से मेरा हौसला और आपका जज्बा आगे बढ़ता है। तो इसी वीडियो के साथ, इसी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एजम्पशन, कुछ एंगल के मानों के साथ आज का वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मुझे और मेरे टेक्निकल पार्टनर साहिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, बाय बाय, शब्बा खैर, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।